Hello students, welcome back to another video of class 6 of civics subject. Today I am going over a brief tutorial of your fourth lesson in civics, key element of a democratic government. Most of the countries of the world have adopted democratic form of government. विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक सरकार को अपनाया गया है, यानी कि प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार वहां शासन होता है. प्रजातांत्रिक यानी प्रजा के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा शासन. फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस आर एसेंशियल. किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष के समाधान, एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस न्याय और समानता आदि आवश्यक तत्व हैं. तो फर्स्ट वी डील विद पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता. फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इट इज एसेंशियल फॉर पीपुल टू पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नेंस. किसी भी सफल प्रजातंत्र के लिए यह आवश्यक है कि लोग अपने शासन में भागीदार बने, यानी वे शासन प्रणाली में अपने आप को भागीदारी दें. दिस पार्टिसिपेशन टेक्स प्लेस थ्रू द राइट टू वोट गिवन टू ऑल एडल्ट पीपुल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और इस तरह वे सहभागिता कैसे करते हैं? जितने भी वयस्क पुरुष हैं वे या स्त्री हैं, वे अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके बिना किसी भेदभाव के अपने कैंडिडेट को चुनते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन इम्प्लीमेंट्री प्रोसेस. इसके अलावा वे सक्रिय रूप से भी प्रजातंत्र के कार्यों में भाग ले सकते हैं और अपने निर्णय को लागू करवा सकते हैं विभिन्न लागू करने वाली प्रक्रियाओं के द्वारा. इन इंडिया जनरल इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years टू कीप ए चेक ऑन द गवर्नमेंट. भारत में आम चुनाव की अवधि 5 साल के लिए पर होती है, जिसके आधार पर 5 सालों के लिए हम अपनी सरकार चुनते हैं और सरकार के कार्यों पर निगरानी भी रखते हैं. एंड द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट्स आर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही. द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. चुनी हुई सरकार बहुत ही उत्तरदायी सरकार होती है अपने कार्यों के प्रति और जनता के भी प्रति. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन टू द पीपुल. और चुने गए जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता ने चुना है, वे अपने कार्यों से को करने में अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह निभाते हैं. पीपुल में एक्सप्रेस देयर व्यूज बाय रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन टू मेक गवर्नमेंट रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ तक कि लोग अपने विचारों को प्रकट करने के लिए रैलियां निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, हस्ताक्षर अभियान भी चलाते हैं और साथ ही साथ सरकार को उसके उत्तरदायित्व को महसूस भी कराते हैं. मास मीडिया ऑल्सो प्ले ए रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मास मीडिया यानी टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के द्वारा जो लोगों के बीच में सूचनाएं जाती हैं उन्हें मास मीडिया कहते हैं. इस मास मीडिया की भी जवाबदेही होती है कि वह सरकार के प्रतिनिधियों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं और सरकार को उसकी जवाबदेही का एहसास कराते हैं. एंड थर्ड इज इक्वलिटी एंड जस्टिस यानी समानता और न्याय. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इक्वलिटी एंड जस्टिस. एक प्रजातांत्रिक सरकार जो होती है वह न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्ध होती है. बोथ आर इनसेपरेटेबल यानी दोनों अविभाज्य हैं, यानी कि जहां समानता होगी तो वहां न्याय भी होगा. ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड सेम लॉ अप्लाई टू ऑल द पीपुल. कानून की नजर में सारे लोग बराबर हैं और एक ही तरह का कानून देश के सभी लोगों पर लागू होता है. यही समानता है. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ जस्टिस. बहुत ही प्रकार के न्याय प्रक्रियाएं होती है. फॉर एग्जाम्पल सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, यानी समाज में लोगों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए न्याय करना. इकोनॉमिक जस्टिस यानी कोई अमीर है या गरीब है इसका भेदभाव न करते हुए न्याय करना. लीगल जस्टिस यानी कानूनी न्याय करना. एंड पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक न्याय. द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द नीड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी. और सरकार के पास यह भी प्रावधान है कि वो विशेष प्रकार के लोगों के लिए, समाज के विशेष वर्गों के लिए भी कुछ नियम बनाती है
फॉर एग्जाम्पल दलित्स, आदिवासी, वुमेन्स एंड माइनॉरिटी who have suffered from discrimination for a long time, जैसा कि दलित या आदिवासी लोग जो हैं या स्त्रियों या अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी प्रकार का जो भेदभाव लंबे समय से होता आ रहा है, तो इसको दूर करने के लिए, समाज में समानता कायम करने के लिए सरकार बहुत सारे ऐसे कानून बनाती है या नौकरियों आदि में छूट देती है. एंड द फोर्थ इज रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष का समाधान. कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट आर इनएविटेबल इन सोसाइटी एंड कंट्री एज वेल. किसी भी देश या समाज में हमेशा संघर्ष या विवाद अनिवार्य रूप से होते ही रहते हैं. देयर में अराइज ए सिचुएशन व्हेन टू पीपल और टू ग्रुप्स feel that they are being treated, discriminated on ground of culture, region, religion, economic background, caste, race, etc. ये संघर्ष या विवाद की स्थिति तब पैदा होती है जब दो लोगों के बीच या दो समूह के लोगों के बीच में भेदभाव होता है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, संस्कृति या आर्थिक आधार पर हो. People may use violent means to settle their differences. लोग हिंसक साधनों के आधार पर अपने मतभेदों को दूर करने पर भी उतारू हो जाते हैं. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसॉल्विंग सच कॉन्फ्लिक्ट्स. सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे इन संघर्षों को हल करने में मदद करे. एंड द नेक्स्ट, रिवर एज ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. नदी भी संघर्ष का एक कारण बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल, द कावेरी रिवर फ्लोइंग थ्रू Karnataka and Tamil Nadu has been a major conflict between two states. कावेरी नदी जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों से होकर गुजरती है, इस नदी के पानी पर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है. कृष्णराज सागर डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द कावेरी इन इट्स अपर रीचेज इन कर्नाटका. कर्नाटक में नदी के ऊपरी भाग में कृष्णराज सागर डैम बनाया गया है, while the मेट्टूर डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन सेम रिवर इन इट्स लोअर रीचेज इन तमिलनाडु. जबकि तमिलनाडु में मेट्टूर डैम इसके निचले भाग में बनाया गया है, यानी निचले भाग से होकर प्रवाहित होती है तमिलनाडु से. तमिलनाडु वुड गेट वाटर ओनली इफ कर्नाटका रिलीज इट एंड दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. तमिलनाडु को पानी तभी मिल पाएगा जब कर्नाटक उसे पानी को छोड़े, यानी कि दोनों ही राज्यों में जो बांध बनाए गए हैं वहां बांध बनाकर पानी को स्टोर किया जाता है, और जब कर्नाटक अपने राज्य से पानी को छोड़ेगा तभी तमिलनाडु राज्य को पानी मिल पाएगा, और यह संघर्ष का कारण बना. फाइनली, विद द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वाज डन बिटवीन टू स्टेट्स. अंततः इसके लिए न्यायालय में इसके लिए संघर्ष हुआ, और अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से एक बहुत ही पानी का अच्छा वितरण दोनों राज्यों के बीच में किया गया. इस तरह से सरकारें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिसोल्यूशन यानी संघर्ष का समाधान की रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह निभाती है. एंड द नेक्स्ट, एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल यानी रंग भेद के खिलाफ संघर्ष. द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ओवर द स्किन कलर इज कॉल्ड अपार्थाइड. चमड़ी के यानी त्वचा के रंग के आधार पर जो नस्लीय भेदभाव की नीति थी उसे अपार्थाइड कहते हैं. दिस पॉलिसी वाज प्रैक्टिस्ड बाय द माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ द व्हाइट्स इन साउथ अफ्रीका अंटिल 1994. और यह अपार्थाइड की जो नीति थी, रंगभेद की जो नीति थी, यह साउथ अफ्रीका में जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था जब साउथ अफ्रीका, तो वहां की अल्पसंख्यक सरकार इस नीति के अनुसार वहां शासन करती थी, जो 1994 ईस्वी तक चला. मेजोरिटी ऑफ द साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन वाज ऑफ ब्लैक. वहां दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की बहुलता थी, वे वहां मेजोरिटी के रूप में थे. अकॉर्डिंग टू द लॉ, द ब्लैक्स, इंडियंस एंड कलर्ड पीपुल वेयर नॉट अलाउड टू मिक्स विथ व्हाइट, एवन कुड नॉट यूज फैसिलिटीज यूज्ड बाय द व्हाइट पीपुल. यहाँ तक कि वहां के अश्वेत लोग भारतीय और दूसरे अन्य रंग वाले लोगों को वहां श्वेत चमड़ी वाले लोगों के साथ यानी अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिशर के साथ या यूरोपियन के साथ रहने के लिए या उन्हें जो सुविधाएं प्राप्त है वे उन्हें नहीं मिलती थी. आफ्टर सेवरल डिकेड्स ऑफ एंडलेस स्ट्रगल, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड कम टू एन एंड इन 1994. और कई दशकों तक बहुत ही संघर्ष हुआ इस
रंगभेद की नीति के खिलाफ, और अंत उसका 1994 में हुआ विथ नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट। और इसके जो लीडर थे नेल्सन मंडेला, उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में 1994 में चुना गया और साउथ अफ्रीका आजाद देश घोषित हुआ। साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसके बाद साउथ अफ्रीका एक प्रजातांत्रिक देश बना। एंड द लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, सरकार और प्रजातंत्र के बीच में क्या आपसी सहसंबंध है? इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर इज इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व एमिकेबली। एक प्रजातांत्रिक सरकार में लोगों के बीच और सरकार के बीच में अगर किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है तो उसका समाधान बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। डेमोक्रेसी अलोन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पीपुल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। चूंकि प्रजातंत्र में लोगों के हित के लिए सबसे अधिक और संभवतः अच्छे उपाय या तरीके अपनाए जाते हैं। इस प्रकार द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन्स very well in most of the countries of the world. That's all.